अभय दुबे जी, कुछ दिन पहले आपके वीडियो चल रहे थे, कांग्रेस पार्टी ट्वीट करके दिखा रही थी कि देखो अभय दुबे राम कथा भी सुनाते हैं, और आज आप बाकायदे अखबार में विज्ञापन दिलवा रहे हैं कमलनाथ जी की फोटो के साथ, जिसमें लिख रहे हैं कि ताला राम मंदिर का राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। सियासत पे आफत आए तो राम जी याद आए। सरदाना जी, राम जी हमारी आस्था के केंद्र हैं। मैं भी सनातनी हिंदू हूं, और विज्ञापन का प्रश्न है तो वो हमारे एक साथी कार्यकर्ता ने दिया है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नहीं दिया है। मगर फिर भी हम कहना चाहते हैं, आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुभेद का आवे, अलख अगोचर रूप राम को भारतीय जनता पार्टी समझ न पावे। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो राम सदाचार संयम सद्भाव के प्रतीक हैं, उसे द्वंद्व द्वेष और दंभ का प्रतीक बनाकर रख दिया और सिर्फ सत्ता की सीढ़ी समझा। हमने कभी नहीं समझा। हाँ, राजीव गांधी जी ने जरूर कहा था कि हम राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने निकले हैं, लेकिन हमारा राम राज्य क्या है रोहित सरदाना जी? हमारा राम राज्य है वैमनस्य सही रहित समाज की परिकल्पना को साकार करना। सुख और समृद्धि हर जगह राम राज्य में हो। राम राज्य में विपन्नता नहीं थी। राम राज्य में लोग भाइयों को भाई से लड़ाकर सत्ता अर्जित नहीं करते थे। राम राज्य में बेरोजगारी बेतहाशा नहीं थी। राम राज्य में मजदूर दर दर की ठोकरें खाने को बाध्य नहीं थे। राम तो शबरी के झूठे खाकर दलितों के प्रति समर्पण का भाव नाम है। केवट को भवसागर पार कराना राम का नाम है। भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ये काम करती है। जहां तक ताला खुलवाने का प्रश्न है, तो ये साफ है कि 25 जनवरी 1986 को उमेश पांडे ने एक दरख्वास्त दी थी अदालत में, एनके पांडे जी की डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में। उन्होंने समन किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी को। उन दोनों ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन खड़ी नहीं होगी, हमको ये ताले खोल देने चाहिए। ताले कब थे? 1857 में। आप याद कीजिए, 1857 में पहली बार जब हनुमानगढ़ी का दंगा हुआ था, उसके बाद बर्तानिया के सरकार के समय वहां पर वो ग्रिल्स लगाई गई। पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप तो केवल राजीव जी से बता दीजिए कि आपका जो दावा है आज के विज्ञापन में, जिस विज्ञापन को भी आप ओन करने को तैयार नहीं है, ये कह रहे हैं कि पार्टी ने नहीं छपवाया, किसी ने अपनी मर्जी से छपवा दिया होगा, उसके बाद ये बता दीजिए कि राजीव जी ने कहा था ताला खोल दो या नहीं कहा था? रोहित सरदाना जी, अलौकिक सत्ता का निर्णय क्या कोई मनुष्य कर सकता है? विष्णु के विज्ञापन में लिखा है, कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं कि वीर बहादुर सिंह को राजीव गांधी ने मनाया कि ताला खोलो। ये विज्ञापन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से कहा कि जो भी अदालत का निर्णय होगा वो हम शिरोधार्य करेंगे। आज भी हम कायम हैं, लेकिन इस अलौकिक सत्ता का निर्णय स्वयं भगवान करते और वे नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय ले। सर, राजीव जी ने कहा ताला खोलो या नहीं कहा, जिसका दावा विज्ञापन में है? ये तो या आप ये मानते हैं कि आपकी पार्टी के किसी नेता ने झूठा विज्ञापन छाप दिया? नहीं, प्रश्न झूठे विज्ञापन का नहीं है, आस्था का है। भगवान राम तो आश्रय का प्रतीक है। सर, यहां तो मैं तथ्य पे पूछ रहा हूं। आस्था आपकी नहीं मान्य है, आपकी आस्था को मेरी तरफ से प्रणाम है, लेकिन मेरा सवाल है, क्या राजीव जी ने कहा था ताला खोल दो या नहीं? क्या उनके आदेश से ताला खुला था या नहीं? देखिए, ये तो सर्वविदित है कि न्यायालय का, इनके पांडे जी की न्यायालय का निर्णय था। उन्होंने तत्कालीन एसपी और कलेक्टर को बुलाया कि यहां पर और पूजा अर्चना हो रही थी, ऐसा नहीं है। मैं बताऊं, उस 31 दिसंबर 1949 से जानबूझ के अनजान बन रहे हैं कि मैं जो पूछ रहा हूं उससे अलग ही आपको अपनी बात कहनी है। सर, आप पूरी कहानी बता रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूं बस ये बता दीजिए, क्या राजीव जी ने कहा था ताला खोल दो या नहीं कहा था? देखिए, राजीव जी ने रामराज्य को लाने की बात कही थी, लेकिन राजीव गांधी जी राम जी का ताला खोलने की बात कही थी कि नहीं? कांग्रेस पार्टी नहीं, कैसे? जब न्यायालय ने निर्णय दिया तो राजीव जी ये कैसे व्यक्त कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। जब मैं साफ कह रहा हूं कि ये फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज का निर्णय था, इनके पांडे जी का, तो क्या मैं ये मानूं आप कह रहे हैं कि राजीव जी ताला खोलने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने खुलवा दिया था, आप ये कह रहे हैं? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया थी। राजीव गांधी जी स्पष्ट कर चुके थे कि वो रामराज्य की अवधारणा में आस्था रखते हैं, लेकिन राम जी के मंदिर का ताला खोलने के पक्ष में थे या नहीं थे? नहीं, देखिए, ये बात तो यहां आज मैं कहूं, जबकि वो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, तो ये सर्वथा अनुचित होगा। ये उसी प्रकार है। देखिए, एक मिनट रोहित सरदाना जी, एक क्षण दीजिए मुझे, बस बोल लीजिए, एक क्षण दीजिए। ये उसी प्रकार है जब 90 के दशक में लालकृष्ण आडवाणी जी से पूछा कि आप रथ यात्रा लेकर निकल रहे हैं, प्रकरण तो न्यायालय में लंबित है। उन्होंने कहा कोई न्यायालय मेरी आस्था का फैसला नहीं दे सकती। जब सरकार बन गई 1998 में, तो उनसे कहा कि अब सरकार आ गई, मंदिर दे दीजिए। उन्होंने कहा गठबंधन की मजबूरियां, पूर्ण बहुमत दीजिए। सुनिए, और आज भी उस अलौकिक सत्ता
सत्ता ने इनको अवसर नहीं दिया, वो सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया। और हमने साफ कहा, मैं नहीं कह रहा कि आप ये बोलिए कि नरेंद्र मोदी ने मंदिर बनवाया, आप बोलिए सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं जो बार बार पूछ रहा हूं, 5 बार पूछ चुका हूं, आप जैसे स्पष्टवादी प्रवक्ता भी नहीं बता रहे हैं क्या राजीव जी ने ताला खुलवाया था या नहीं। और मैं क्यों पूछ रहा हूं सर, मैं उसका आधार बता देता हूं क्यों पूछ रहा हूं। आप ही की पार्टी के नेता ने विज्ञापन छपाया, आपने स्वीकार किया। आपकी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर विज्ञापन नहीं दिया, लेकिन आपने उसका विरोध नहीं किया, यह भी आप ये मान लेंगे। इस विज्ञापन में लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। 1986 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को मनाकर राम जन्मभूमि स्थल के ताले खुलवाए, राम भक्तों को भगवान श्री राम के दर्शन का अवसर दिया। इसमें कहीं नहीं लिखा कि अदालत ने खुलवाया था और राजीव गांधी का उससे कोई लेना देना नहीं था। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, उनका आशय क्या है कहने का। उनका आशय है, जब वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने की मंशा थी, इसलिए कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने जब तक एनओसी नहीं दी कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज नहीं होगी, तब तक वो ताला खुल नहीं सकता सर, था। फिर झूठ, न्यायालय वो आदेश पारित नहीं कर सकती थी। फिर झूठ, अब सुनिए ना, फिर से झूठ। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। मैं आपको अब दूसरा उदाहरण देता हूं सर। वजाहत हबीबुल्ला नाम से आप जानते होंगे, या परिचय दूं आपको कि ये कौन थे या कौन हैं? जी, राजीव जी के समय पीएमओ में थे, मैं जानता हूं। इनकी किताब आने वाली है, इस किताब का अंश है, आपको पढ़ के सुना सकता हूं पूरा का पूरा, आप कहें तो। अन्यथा उसका जो तात्पर्य है, उसका जो भावार्थ है, वो ये कहता है कि राजीव गांधी को जानकारी ही नहीं थी ताला खुलने के बारे में। वो कहते हैं कि मैंने उनसे खुद पूछा था, टेल ऑल, अपने संस्मरण माय ईयर्स विद राजीव गांधी ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी में उन्होंने लिखा है कि जब मैंने पीएम से पूछा क्या वो ताला खोलने से जुड़े इन फैसलों में शामिल थे, तो उनका जवाब बड़ा त्वरित और सीधा था। किसी सरकार का यह काम नहीं होता कि वो पूजा स्थलों के कामकाज तय करने जैसे मामले में दखल दे। मुझे इस घटनाक्रम का तब तक नहीं पता था जब तक आदेश पास होने और उस पर अमल हो जाने के बाद तक मुझे बताया नहीं गया था। यानी कि ताला खोलने तक उनको कोई जानकारी नहीं थी, उन्होंने स्वीकार किया है। और आप विज्ञापन में लिखवाते हैं कि राजीव गांधी ने वीर बहादुर सिंह को मनाकर ताला खुलवाया ताकि लोग दर्शन कर सकें।